क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर हमेशा 5 टाइप के रहेंगे। एक रहेगा जनरल ऑफर, एक रहेगा स्पेशल ऑफर, एक रहेगा काउंटर ऑफर, एक रहेगा क्रॉस ऑफर, एक रहेगा स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर एक इंसान दूसरे इंसान को बोलेगा विल यू मैरी मी, स्पेसिफिकली एक ही इंसान को बोला मीर ने विल यू मैरी मी, तो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। और जब भाई साहब ने न्यूज़पेपर में डाला मैं शादी करने के जा रहा हूँ, कौन कौन करने को रेडी है, स्वयंवर रचाते हैं, जनरल। ओपन टू पब्लिक को ऑफर देते हैं। सर कैसे, शेयर्स का आईपीओ आया, पर्टिकुलरली एक इंसान को आता है क्या, सारों को आता है, जनरल। लेकिन अगर कल जाके बोनस आए या राइट आए तो सबको आते हैं क्या, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है सिर्फ उनको ही आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स? हाँ, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, मेंबर्स आर द नॉन ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। नेम हैज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द बुक्स, ठीक है। हर अच्छा तो हर शेयर होल्डर मेंबर है, हर मेंबर शेयर होल्डर है? हर मेंबर शेयर होल्डर है। अब आया कौन सा ध्यान में, तेरे को दिक्कत थी इसके पहले वाले में, लिख के रख ले। अरे मार्क्स, हाँ ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम, बोल कितने? हाँ 2 की 7, 2 की 7 27 ले लेना पक्का। 2 या 7 मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में, अरे ओ मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। मोर मोर कुछ बोली नहीं, तू मोर मोर ही कर रही कब से। मोर देन, अरे मैक्सिमम कितने, मोर देन 2 मतलब कितने भी चलेगा, 2.5 भी चलेंगे क्या तेरे को? और 5 लाख रहे तो, 5 लाख रहे तो बोल मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट। मैक्सिमम 200 बोला तो 2 पे रुके। मिनिमम इन पब्लिक, मैक्सिमम इन पब्लिक, मैक्सिमम इन ओपीसी, मैक्सिमम 1 पक्का। और मिनिमम ओपीसी का सेक्शन, ओपीसी का सेक्शन सिर्फ 62, 262 प्राइवेट कंपनी का सेक्शन यही है। 268 प्राइवेट है तो 271 किसका है, तो 292 किसका है? हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी सफेदी की चमकान सुन, टाइड उजाला। 260 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का सेक्शन क्या है? तो मालूम मर का टो के आगे क्या है? रुकना रे हो, पहली इतनी शादी के घाई में है तो रुक 2 मिनट। भगवान जाने किस किस को भेजा तूने स्पेसिफिक ऑफर। हाँ 221, हाँ अरे हाँ ना साहब, सेक्शन ही बोल रहा मैं। 221 इसको सलोनी को प्रॉब्लम है इससे। 222 बोल रही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, बोल रही है 222। तो कंपनी 221 किसका है? गारंटी क्या? तो फिर अनलिमिटेड कंपनी का क्या है? वंशिका, वंशिता, कंफ्यूज हो गया यार 11वीं और 12वीं में। अनलिमिटेड कंपनी हेल्प ले सकती है तो प्रेरणा की ले सकती है, ले ले, थोड़ी नींद उठेगी उसकी। अरे उसकी, अच्छा 292। तो सेक्शन 8 किसका था? एनपीओ के एनजीओ? पीओ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर? फर्स्ट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ओपन टू पब्लिक को दिया। जब भी ये आया केस लॉ लिख के आ जाना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सर ये क्या था? या तो दूसरा लिख दो, तुमको फॉरेन में नहीं जाना है, अमरावती का लिखना है तो लिखना है लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। अमरावती मतलब इंडिया का लिखना है तो दोनों में से जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। सर इसमें क्या हुआ था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में एक जब भी तुमने कभी 4 स्क्वायर का पैकेट खरीदा होगा,
तुमको लाके मिलती होगी, हाँ भाई वैसा ले ले, हम क्यों खरीदेंगे, तुमको बड़ा फेमिनिज्म है हर चीज में। अभी सुन, सपोज तुमने अच्छा पैकेट देखा, पैकेट भी नहीं देखा, हाँ, देखा ऊपर सामने मस्त अच्छा कलरफुल फोटो रहता है ना, लाल लाल, काय का रहता है, कैंसर का होता है, कैंसर गले का होता है, इधर का नहीं होता। वो मुकेश है जिसको हुआ था, वो मुकेश है जिसको हुआ था, वो तो गया। मुकेश, तुम मुकेश को नहीं जानते? हाय राम, मुकेश, कैंसर वाला मुकेश। तुमसे डिस्कशन करना ही व्यर्थ है, जान दो, इधर आओ तुम। नवरात्रि तेरे आंग में आई हुई, इधर सामने देख तू। तेरे को मालूम है रशिया चाइना कौन से साइड में आता है इंडिया के, लेफ्ट या राइट, मालूम है क्या? कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लॉ ऐसा हुआ था कि भाई साहब एक कंपनी के ऊपर लिखा गया था कि ये कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक कंपनी थी, उसने बोला कि हमारे स्मोक बॉल जो भी कंज्यूम करेगा और उसकी अगर तबीयत खराब हो गई तो आप हमसे आके कंपेंसेशन ले लीजिए। तो एक कार्लिल नाम का औरत थी या आदमी था, मालूम नहीं मेरे को, जो भी था, औरत थी क्या, मेरे को भी औरत वाले याद है, हाँ वन लेडी, ये देख वन लेडी, वन लेडी, इसलिए मैंने तुमको तुम्हारा नाम लिया था, वन लेडी मिसेस कार्लिल। अभी तुमको गांव पंचायत मत करना, नाम सरने में जो भी होगा वो जाने दे तू। तो ये आई, उसने स्मोक बॉल कंज्यूम किया और उसको जो भी इन्फ्लुएंजा था वो हिट हो गया, इन्फ्लुएंजा सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। तो वो कंपनी के पास में गई, कंपनी का नाम क्या था, कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। उसके बाद में जाके बोली लाओ मेरे पैसे लाओ। बोले काय के पैसे? बोले तुमने बोला था कि अगर कुछ भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको कंपेंसेशन देंगे। तो उसने बोला ऐसा थोड़ी होता, हमने तुम्हारे साथ में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या मैंने तुमको ऑफर दिया था, क्या तुमने एक्सेप्ट किया था? सर दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑफर, दिस इज नोन एज जनरल ऑफर। आपने एक ही टाइम पे सारे पब्लिक को एक साथ ऑफर दे दिया, धीरे धीरे। हल्लू हल्लू देख ऐसा बोलता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त एकदम तेरे जैसा एग्जांपल था। जैसे मैंने कल बोला था कि जो भी सलोनी को ढूंढ के लाके देगा वो 2 दिन से गायब है, क्योंकि उसका सर दुख रहा है, पता नहीं कहाँ जाके दुख रहा है, तो घर में दुख रहा है, किसी और के घर में दुख रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रही है तो सर दुख रहा है, हो सकता है महफिल में सर दुख रहा, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज सर दुख है, हाँ महफिल में तो है ही नहीं, गर्ल्स हाई स्कूल, हाँ मैंने थोड़ी बोला 2 दिन गई तू, तो मैंने इन सबको बोला था जो भी सलोनी को लाके देगा उसकी एक टेस्ट माफ करूंगा। तो प्रेरणा लेके आ गई तेरे को, क्योंकि कल कॉल किया था प्रेरणा ने तेरे को, हाँ बोलना, मेरे सामने किया था क्योंकि मैं नहीं बोला था करने के लिए, तो उसने लाके दिया। अब प्रेरणा ने लाके दिया, मैंने पर्टिकुलरली प्रेरणा को नहीं बोला था, मैंने तो सबको बोला था जो मेरे को लाके देगा उसको मैं एक टेस्ट माफ कर दूंगा। वो तेरे को कहां से उठा के लाई मालूम नहीं, बट लेके आई तेरे को उठा के। अब वो मेरे पास में आके बोलते है भैया आप मेरी एक टेस्ट माफ करना। मैं बोलता हूँ काय के लिए, मैंने तेरे साथ में एग्रीमेंट किया था क्या, कोई ऑफर दिया था क्या, तूने एक्सेप्ट किया था क्या, मैंने प्रेरणा ये नाम लेके किया था क्या? नहीं नहीं, मैंने तो क्लास में बोला था ना, भरी क्लास में बोला था मैंने तो ये भी एक टाइप ऑफ का ऑफर है, जिस ऑफर का नाम रहेगा जनरल ऑफर। मैंने जनरल पब्लिक को बोला था जो भी लाके देगा। बस वापस सलोनी की जगह पे शायद कुत्ता है, क्या है, नेफ्यू वाला है, ये नेफ्यू वाला है। एक और कुत्ता मिसिंग डॉग वाला भी है, अरे है सच्ची है, कहीं तो भी है, मेरे को लगा ये वही वाला है, कि ये नेफ्यू वाला है। ठीक है, ये हो गया लालमन शुक्ला। और वैसे कार्बोनिक स्मोक बॉल वाला ऐसा था कि मेरा स्मोक बॉल खा के, कंपनी ने बोला मेरा स्मोक बॉल खा के, अब क्या रहता मेरे को मालूम नहीं, कुछ तो भी रहता होगा, खा के अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप मेरे पास में आना, अपनी रिपोर्ट लेके आना कि भाई साहब मेरे को इन्फ्लुएंजा हुआ, वो भी आपके स्मोक बॉल खाने की वजह से हुआ, और उतने अमाउंट का कंपेंसेशन मैं आपको दे दूंगा। ऐसा उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था। मिसेस कार्लिल ने वो स्मोक बॉल लिया, उसको पढ़ा और खा गई। खाने के बाद में उसको हुआ इन्फ्लुएंजा हुआ, तो वो गई कंपनी के पास में, लाओ मेरे पैसे। कंपनी बोलती कौन है तू? बोलती मैं मिसेस कार्लिल हूं। बोले काय के पैसे? बोले मेरे को इन्फ्लुएंजा हुआ। तो बोले हॉस्पिटल में जा। बोले आपने बोला था कि अगर आपके स्मोक बॉल के वजह से हुआ तो आप खर्चा उठाओगे। तो उसने बोला मैंने तेरे को ऑफर दिया था क्या? वो बोले कि हाँ आपने ऑफर दिया था, ये देखो ऑफर।
दिस इज जनरल ऑफर। एक टाइप ऑफ ऑफर इज जनरल ऑफर। अगर मैंने सिर्फ प्रेरणा को ऑफर दिया होता, ओ प्रेरणा उसको कहीं से भी उठा के लेके आ, और वह प्रेरणा अगर उठा के लेके आई होती तो प्रेरणा को अगर मैं देता, दैट इज माई स्पेसिफिक ऑफर, करेक्ट। अच्छा, कल जाके अगर प्रेरणा उठा के लेके आती है, प्रेरणा बोलती है ठीक है मैं उसको उठा के लेके आने के लिए तैयार हूं, मेरी एक कंडीशन है। मैं बोला क्या, मैं 2 टेस्ट नहीं दूंगी। बोला नहीं, 1 टेस्ट माफ करूंगा। बोलती नहीं मेरे को 2 टेस्ट माफ कर। बोला नहीं, 1 ही टेस्ट माफ करूंगा। बोला मेरे को 2 माफ कर। बोला 1 की माफ करूंगा। इसमें एग्रीमेंट हुआ क्या? क्योंकि दोनों अपने अपने ऑफर रख रहा है, कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर, ठीक है। नहीं, मेरे को लगा ही था तुम जाएगा। अब सुन सुन सुन, मैं तेरे को इसकी मेमोरी टेक्निक बताता हूँ कि क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में कैसे कंफ्यूज नहीं होना। अभी सपोज चुप रहना। अभी सपोज मिहिर रास्ते से जा रहा था, अचानक उसको कोई क्रॉस हो गई, तो क्या मिहिर को मैं उसको अब क्या बोलूं, मिहिर ही बोलूं, एम नाम से ले लेता हूं, अब जो भी होगा। अब एक तो नाम लेना पड़ेगा ना, तो मिहिर और एम लेके छोड़ देता हूं, ठीक है। तो अरे मीनाक्षी भी हो सकती है, तुमको क्या दिक्कत है? मीनाक्षी, एक तरफ दिमाग चलता है सबका, बस एक तरफ दिमाग चलता है। भगवान जाने क्या दिक्कत है तुम्हारे जीवन में। एम से कहां से आती है? आलिया भट्ट। इतना दिमाग मैथ्स में तो नहीं लगता तेरा, इधर लगता बड़ा m²। तो क्रॉस हो रही थी, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जब क्रॉस हुए तब एम ने बोला कि मैं तेरे पास में आ रही थी, मीर बोलता मैं भी तेरे पास में आ रहा था। उधारी मांगने आ रही थी वो, ओह मत कर सिंधी। तो अब मेरे को एक बात बताना, क्या दोनों को एक दूसरे के ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पता था? भले वो दोनों चीज सेम आ रहे थे, मतलब मिहिर एम को बोल रहा था कि मैं तेरे को मेरा घर बेचने के लिए दे रहा हूं, 10 लाख में खरीद ले। एट द सेम टाइम उतने में ही उसका रिप्लाई आता है एम का कि मिहिर मुझे तेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदना है। इसने बोला बेचना है, इसने बोला खरीदना है, चीज सेम है, प्राइस भी सेम है, लेकिन क्या एग्रीमेंट या ऑफर हुआ? क्योंकि ऑफर ही ऑफर हुआ, एग्रीमेंट तो कोई किया नहीं। दिस इज क्रॉस ऑफर। जिनको एक दूसरे का किसी का पता नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली ऑफर किया। और अब दूसरी बात क्या हो रही थी इसकी, 1 टेस्ट दूंगी, मैं बोल रहा था 1 टेस्ट माफ करूंगा, बोलती थी 2 नेगोशिएशन हो रहा था। किसी भी दुकान पे काउंटर पे जाओगे तो नेगोशिएशन होगा ना, बिना काउंटर से कैसे नेगोशिएशन होगा? तो जहां पे नेगोशिएशन होगा वो काउंटर ऑफर है। और जहां पे आप क्रॉस हो रहे हो, मतलब इसका भी ऑफर और इसका भी ऑफर है, दिस इज क्रॉस ऑफर। अब कंफ्यूज नहीं होगा। नेगोशिएशन हो रहा है तो काउंटर पे नेगोशिएशन होता है ना दुकान के, तो जब तक काउंटर पे नहीं जाओगे सेल नहीं होगा। जब तक सेल नहीं हो, मतलब सेल करने के लिए आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। और काउंटर ऑफर में नेगोशिएशन नहीं होता है। जैसे घर मम्मी के साथ में कभी शॉपिंग के लिए गए, दुकान वाले को पूछी मां ने ये पर्स कितने का, दुकान वाले ने बोला 2000, ले ली थी क्या 2000? जब तक सामने वाले की आखिरी बूंद चूस ना ले तब तक पर्स नहीं लेंगे। सोच के आई थी कि 4000 का लेना है, लेकिन नहीं, उसने 2 बोला तो मैं 2 में कैसे ले लूं? अच्छा, दूसरी दुकान में जाके इसको बोला 1500 में दे, इसने मना किया। दूसरी दुकान में जाने के बाद में वही पर्स 1500 में देने को तैयार है, लेंगे क्या 1500 में? वो भी बोले 1500 नहीं, आखिरी प्राइस बताओ, 50 में लूंगी। जाना ही नहीं। तुमको भरोसा नहीं, जाओ मेरी माँ के साथ में, मालूम पड़ता तुमको। जाता ही नहीं। एम्बेरसिंग, इतनी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती, मेरे को लगता खून नहीं करते कभी सामने वाला मेरा। 2000 का सीधा 150 रुपया। मैं मम्मी कुछ तो शर्म कर लो, मेरी कर लो, नहीं तो पता चला किसी स्टूडेंट की दुकान है, क्या बोलेगा मास्टर आया था 2000 का, इसमें 150 में मांग के गया। दिस इज काउंटर ऑफर, क्योंकि यहां पे कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं कर रहा है। ये भी ऑफर दे रहे हैं 1500 में, वो भी ऑफर दे रहा है 50 में, 50 1500, 50 1500, ऑफर एक्सेप्टेंस कोई करने को तैयार नहीं। काउंटर ऑफर क्लियर है? एक है स्टैंडिंग ऑफर, तो फिर सिटिंग ऑफर भी तो होना चाहिए था। Amazon का अभी सेल चल रहा था 29 to 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर, तो चल रहा था ऐसा। तू घूंघट में तो तेरे को दिखाई नहीं होगा, जान देना तू, जान देना तू लोड क्यों लेती है तू। 29 से 4 अक्टूबर तक उसका सेल चल रहा था। अगर मैं
1 अक्टूबर को खोलू, ठीक है, आजा आजा, 1 अक्टूबर को अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं तो क्या मेरे को ऑफर दिखेगा? क्योंकि वो स्टैंडिंग ऑफर अभी भी वैलिड है। और आज अगर जाऊं तो, आज क्या है 5 अक्टूबर, आज जाऊं तो मिलेगा? क्योंकि अब वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं रहा, अब वो ऑफर लैप्स हो गया। दिस इज नोन एज लैप्सिंग ऑफ ऑफर। कभी एंटोनिम लिखना है तो सिटिंग ऑफ ऑफर मत लिख के आना वहां पे। दिस इज नोन एज लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स लैप्स। क्लियर है? चल ऑल वेल ना, पक्का ना? अब देखिए वापस वही आ गया, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ओ मिस्टर एम, मिहिर की बात कर रहा हूं मैं, मिस्टर बोला ना यार, दूसरे लोग चेत गए एकदम। ध्यान दो, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सबसे पहला, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? लीगल होना चाहिए। सेकंड, इट मस्ट बी सर्टन, डिफाइनाइट एंड नॉट वेग। सर्टन होना चाहिए, भाई साहब ये वाला पर्स ये कलर का चाहिए, इतने रुपए का चाहिए। पहली बात तो सर्टन करो कि ये वाला पर्स चाहिए। उसमें से भी पर्स के 4 कलर्स होंगे, ये वाला रेड कलर का चाहिए, पिंक, ब्लैक कलर का चाहिए, तुमको उसमें भी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल में भी लो ना, डिफाइनाइट। और कितने रुपए का? अरे ले लो ना, अपनी दुकान है, दे दे, फोकट में दे दे। वेग होना, वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए। इसको क्या हो गया? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। साक्षी एक बार रीड करना जोर से। थर्ड, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये मालूम है ना तेरे को कौन सा है? कुत्ते वाला नहीं है, याद रखना, नेफी वाला था ये तेरा वाला एग्जांपल है, करेक्ट। अभी सपोज जिस दिन तू नहीं आई थी, या जिस दिन मैंने ऑफर दिया था कि भाई साहब जो भी सलोनी को लाके देगा उसको मैं एक टेस्ट माफ करूंगा, उस टाइम पे हो सकता है प्रेरणा भी नहीं आई थी, क्योंकि रात के 2 बजे तक पढ़ लिया उसने तो, और मैंने अनाउंस किया था अकाउंट्स की बैच में। ऐसा हो सकता है ना, मतलब एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा तूने कभी मिस तो नहीं किया कभी अकाउंट्स की बैच? तो उस टाइम पे दिया, तो उसको तो एक्चुअल में ये फैक्ट पता नहीं था, तो वो घूमते घामते सलोनी के साथ में आई, और उसको बाद में मालूम पड़ा कि मैंने एक ऑफर दिया था, आगे पहुंच गई, उसको पकड़ के लेके आई, बोले मेरे को एक टेस्ट माफ करके दो। क्यों? उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ थी ये चीज। मुझे पता था ना कि उसको पता ही नहीं है करके, तो वो बाद में आके बोलेगी कि ये लो आपके हिसाब से मैंने काम करके दिया। ऐसा नहीं होता है सर, आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए उस चीज का। आया ध्यान में? वंशिता एग्जाम्पल फैक्ट्स पढ़ना। नहीं फैक्ट्स लालमन शुक्ला का। समझा? नहीं समझा, एक बार एक्सप्लेन करो। फोर्थ, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। सामने वाले की इच्छा के हिसाब से करना चाहिए। एसेंट कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन याद रहे एसेंट कभी भी फ्री होना चाहिए। डरा धमका के मत करना, अंडर इन्फ्लुएंस से मत करना, फ्रॉड से मत करना, मिस्टेक से मत करना, मिस रिप्रेजेंटेशन से मत करना। इट मे बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल, ऑफर कुड बी कंडीशनल। ऑफर कुड बी कंडीशनल मतलब कैसे होता है? तुम दुकान में जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तुमको दुकान वाला बोलता है इसकी, तुमने उसको पूछा प्राइस कितना है, तो आपको पूछता है पेमेंट कैसा रहेगा, कैश या चेक? पूछा कभी ऐसा? कैश या कार्ड? ऐसा पूछता है। क्यों? कैश में लोगे तो बिल नहीं दूंगा, तो प्राइस सस्ते में मिलेगा। चेक दोगे या कार्ड दोगे तो जीएसटी लगा के दूंगा, तो कंडीशनल। सर मैं आपको ये 500 रुपए में देने को तैयार है, कंडीशन है कैश में पे करना पड़ेगा। हाँ आपको कार्ड से पे करना कोई इशू नहीं, लेकिन वो फिर 600 का आएगा क्योंकि जीएसटी लग जाएगा। आया ध्यान में? और जीएसटी की लाइबिलिटी क्या करूं, इनपुट या आउटपुट? ठीक है, कुछ नहीं तुम्हारा नहीं था, इसका कोई इशू नहीं, ये नहीं है। 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस।
मिहिर ने पूछा एम को विल यू मैरी मी, उसका 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, फिर उसने ब्लेड से काट के खून से लिखा, ऐसा उसने इसमें लिखा, वो लिखा उसने सॉस से था, फ्लैश तो पूरा ही मारना है ना उसको, तो उसने बोला अगर तेरा 4 घंटे में रिप्लाई नहीं आया तो मैं इसको हाँ समझूंगा। लगे जबरदस्ती है, मैं फुल ऑन को इग्नोर कर रहा है, इसको नहीं पीछे पड़ा है, तो ऐसा नहीं जमेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच इट शुड नॉट ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, मैंने ईशा को बोला ऑफर दिया, तेरा घर मुझे 2 रुपए में दे दे, अगर 3 दिन के अंदर तूने हाँ या ना नहीं बोला तो मैं तो बैग लेके आ जाऊंगा, तेरा सामान घर के बाहर निकाल दूंगा। पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, दी ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, देख लिया ऊपर आइदर स्पेसिफिक है या जनरल है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन अलग है, ऑफर अलग है। कल जाके तुम इंक्वायरी करने आए, सर हमको सीएस एग्जीक्यूटिव या सीए आईपीसीसी की बैच लगाना है, रख दूं तुम्हारी एडमिशन डाल दूं उसमें सीधा। अरे इंटेंशन और ऑफर दोनों में अलग अलग है। तुम आओगे कि मेरे को बैच लगानी है, ये ऑफर है, और मेरे को इंक्वायरी करने आना है, ये इन्विटेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू इंक्वायरी या इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। नहीं, नीचे आ जाओ सीधा। 9 पॉइंट, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हर्षा मैंने कहीं तो भी पढ़ा है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। किस में? कौन सा टाइप्स में? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, पक्का परफॉर्मेंस में 2 ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कौन कौन से थे? तो चालू कर, साक्षी हेल्प करेगी तेरे को। हाँ बस रुक जा, बोल बोल, वो बोल दिया टास्क, उसके अलावा ठीक। फिर अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, इसका मतलब क्या होगा? प्राइस टैग। प्राइस टैग सपोज लगा है किसी दुकान में और वहां पे लिखा है 500 के जगह पे स्क्रैच करके लिखा है 300। तुमको पता है ये गलती से लिखा है, जो भी होगा तुम लेते लेते भागे भागे काउंटर पे पहुंचे, बोले मेरे को 300 में दे, क्या दुकानदार उस चीज को मना कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वो ऑफर नहीं था, वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर था, वो सिर्फ स्कीम थी तुमको अंदर लेके आने के लिए। वरना तुम कभी भी देख लो, कभी भी बोर्ड लिखा रहता है फ्लैट 50% ऑफ, अंदर जाओगे ना तो 3 ही जूतों पे फ्लैट 50 रहता है, बचे हुए पे तो सब फ्रेश अराइवल होता है। तो क्या बेवकूफ क्यों बना रहा है तुमको ताकि अंदर खींच के लेके आए। टैक्टिक है, आई डोंट नो, टिकटॉक नहीं, टैक्टिक है। कुछ फॉलोइंग आर दी Following are the instances of invitation of offer to buy or sell. मैं पढ़ना। An invitation by a company to the public to subscribe for its share. Okay. Display of goods for ये सिर्फ इन्विटेशन है, ये सारे सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। advertising auction sales and quotation of prices sent in reply to a query regarding price. मैंने अगर कोटेशन भेजा है, कोटेशन मैंने जैसे अभी मैंने बात करता हूँ, मैं कल की बात करूँ, मैंने एक प्रोजेक्टर के लिए कोटेशन भेजा, एक प्रोजेक्टर का स्मार्ट प्रोजेक्टर मेरे को लेना है, वो अपने अमरावती में नहीं मिलता है, तो वो मेरे को तो नागपुर में जाना पड़ने वाला है। नागपुर में बाड़ी करके एक है एरिया, वहां से मेरे को लेना है। तो मैंने उनको ये नोटिस ये भेजा कि भाई साहब मुझे आपका कोटेशन दो, कितने रुपए का आता है। तो उनका कोटेशन आया, एक का कोटेशन सपोज आया होगा 80,000 रुपीज का। कल जाके अगर मैं उसको बोलूँ कि 80,000 में दो, हो सकता है वो बोले सर अब 84,000 हो गया। सर लेकिन आपने 80,000 में भेजा ना। सर वो इन्विटेशन टू ऑफर था, जबरदस्ती नहीं कि मैं 80 में बेचूंगा। और आप क्या केस कर लोगे मेरे ऊपर कि आपने मेरे को 80,000 बोला था और मैं आपको दे नहीं रहा हूं, मेरे को नहीं बेचना, वॉट एवर द रीजन में भी मेरे को 84,000 में बेचना है। तो इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और अब आप उसको तोड़ोगे तो कोड बीच में आएगा। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में कोड बीच में नहीं आएगा, वो बोलेगा सिर्फ दिखाया है हमने, ऑफर नहीं हुआ है एक्चुअली। इसको तो एक्सेप्ट करो, सामने वाले का कंसेंट होना चाहिए कि भाई ये जो इन्विटेशन टू ऑफर है वही ऑफर है, आप एक्सेप्ट करो तो एग्रीमेंट बनेगा, और वो भी लीगल होगा तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना? देन ठीक है, मेरे को पहले यहां तक पढ़ के दो।
फास्ट पढ़ के दो एक्सेप्टेंस के ऊपर। ये वही है, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सेंटिज्म। एक्ट कुड बी वर्ड और कंडक्ट। वर्ड्स में अगर बोला तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है हर्षा? है नहीं आयुष हेल्प मत कर सोच। अगर मैंने कोई भी वर्ड्स के थ्रू ऑफर और एक्सेप्टेंस किया है, एक्सप्रेस ऑफर, और बाय अगर कंडक्ट करूं तो ओरल नहीं रे, इम्प्लाइड। हाँ ठीक है, वर्ड्स कुड बी रिटन और ओरल, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पढ़ के दो मेरे को यहाँ तक पहले फास्ट। पढ़ने का टाइम क्लास में इसीलिए दे रहा हूं ताकि घर जाके वापस नहीं पढ़ना पड़े, वरना डबल टाइम लगाओगे उसको। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? विल यू मैरी मी, येस और नो, एक्सेप्टेंस। बराबर, क्या हुआ? मेरे को ऐसा लगा कि तू कुछ बोली। रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्टेंस करेगा। पूछा किसी और को विल यू मैरी मी, कोई और यस बोलेगा तो नहीं चलेगा ना, वही तो नहीं चलेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तू क्यों भड़क देता? अच्छा आंसर दे रही ना। हाँ तो भाई एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय दैट पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। बराबर, थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा। सेकेंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा, हाँ बताती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं था। थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसने लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में लिख के भेजा था उसको कि भाई विल यू मैरी मी, लेटर में लिख के रखा था। शर्मा की इतनी शर्मा की सो ही गई, शर्मा के। अबे कम्युनिकेट कर, उसको कैसे पता चलेगा हाँ या ना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। अभी जो भी होगा, तू जा नहीं सकती क्योंकि चप्पल नहीं पहन रही है, ऐसा कुछ भी रीजन होगा तो कम्युनिकेट तो कर ले। जो भी एक रीजन हो, अरे मेरे एग्जांपल जैसे नवरात्रि वगैरह चल रही है, ऐसा कुछ भी रीजन होगा तो नहीं छोड़ी क्या? क्या कोइंसिडेंस है, देख शिट। तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, ठीक है। द मेन टर्म इज कम्युनिकेट करना जरूरी है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मोड। भाई साहब कैसे कम्युनिकेट करना है, तो भाई साहब मेरे को करना, डायरेक्ट फोन करके बोलेगी अरे ससुर जी बोल देना एक्सेप्टेड। प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो मोड में बोला है उसी को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस कुड बी मतलब एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड। लेकिन एक उसमें एक ऐसा टर्म होगा कि भाई साहब अगर आपको एक्सेप्टेड है तो मुझे वाया व्हाट्सएप कीजिए। अब तो ईमेल से भेजेगी और वो बुमड़ा ईमेल देखता नहीं, तो उसमें क्या किसका लॉस ना। तो भाई साहब इन प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए। सपोज कल जाके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट्स से मैं कोटेशन मंगवा रहा हूं और कोटेशन मंगवाते टाइम में बोला काइंडली रिवर्ट ऑन दिस ईमेल आईडी, और उसने रिवर्ट ईमेल आईडी किसी और पे किया और कल जाके बोलता सर आपने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बोला क्या बोला था तेरे को, कौन से कहां पे होना चाहिए, वहां पे भेजना चाहिए, तूने कहां भेजा, दूसरे ईमेल आईडी पे, तो एक्सेप्टेड होगा क्या? इट शुड बी इन अ प्रिस्क्राइब मोड, करेक्ट। अच्छा ये मोड मतलब कुछ भी हो सकता है, अलग अलग। आप या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, या आप स्कैन कॉपी करके भेज सकते हो, आप अटेस्टेड करके भेजो, जो आपकी कंडीशन रहेगी वो हिसाब से काम चलेगा। फिफ्थ, टाइम मतलब अगर बोला जाएगा कि भाई साहब विल यू मैरी मी, इसका जवाब मेरे को अगले 3 दिन में दे देना, नहीं तो फिर तेरे पे टाइम पास क्यों करूं, किसी और पे करूंगा। तो 3 दिन का टाइम लिमिट है। अच्छा उसमें भी 12 बजे के पहले बता देना, ऐसा कुछ बोलेगा सपोज, तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस का टाइम दिया जाएगा। अगर वो टाइम पे अगर बोला गया है तो आपको उसी टाइम पे रिप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इफ टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं किया, 4 बजे या 5 बजे ऐसा, तो रीजनेबल टाइम। अभी आधी रात के 2 बजे फोन करके बोले हाँ मेरा जवाब हाँ है, अभी सुन देना यार, अभी क्या हाँ है, रख नीचे फोन। तो भाई साहब रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम केस टू केस डिफर करेगा। कैसे? मेरे साथ अगर मैं किसी के साथ में सपोज कोटेशन या प्रोजेक्ट वगैरह का कोटेशन लूं और मैं उसके साथ में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूं, तो मेरे लिए रात को 2 बजे फोन किया हुआ रीजनेबल टाइम है क्या? नहीं। लेकिन अगर उसी के जगह पे कोई ऐसा क्लब या पब है जो आधी रात को शुरू होते 11 बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक, उनके लिए अगर 2 बजे एक्सेप्टेंस करो तो उनके लिए वो रीजनेबल टाइम है या नहीं है? तो रीजनेबल टाइम केस टू केस डिफर करेगा।
ठीक है, तो तुम ये कभी मत सोचना कि रीजनेबल टाइम मतलब क्या, वो तो आपको केस देख के बात करना पड़ेगा। फिर 6, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे साइलेंस नहीं है, मियर साइलेंस है। जिसने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे कोई हो गए खुश नसीब जो आज पहली बार पढ़े होंगे ये सेंटेंस को, या याद नहीं होगा, जो भी होगा। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। विल यू मैरी मी, इश करके चुप हो गई, अरे ऐसा नहीं रे, हाँ या ना बोल। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस रहने से एक्सेप्टेंस नहीं होगा। हाँ, अनक्वालिफाइड मतलब कंडीशन वाला नहीं होना चाहिए। मैं तेरे से शादी करने को तभी रेडी हूं जब तेरे घर वाले मेरे को 10 लाख की क्या बोलते हैं डाउरी देंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दहेज देंगे, 10 लाख का दहेज देंगे। ये हो गया क्वालिफाइड ओपिनियन। डाउरी तो बोलो, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं साहब, दहेज। दिस इज क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन एक और कंडीशन रख के, ये नहीं होना चाहिए, कंडीशन के बिना होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे कि आपको एक्सेप्टेड करते हो तो आप व्हाट्सएप पे करना, दिस इज नॉट क्वालिफिकेशन। ये तो उसका वन ऑफ द टर्म्स हो गया। क्वालिफिकेशन अलग होता है। क्वालिफिकेशन मतलब क्या, एक्सेप्ट करता हूं अगर तू ये करेगा तो, ये हो गया क्वालिफाइड। अनकंडीशनल होना चाहिए, परफेक्ट वर्ड इज अनकंडीशनल होना चाहिए। है ना देन, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। फिर लास्ट, एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कभी कभी आपने अगर बोला नहीं तो भी आपके कुछ हरकतों की वजह से एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। कैसे, विल यू मैरी मी, इसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन हो सकता है मिस एम के पास में और कोई रिश्ते आए होंगे तो उसने उसको ठुकरा दिया। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बोला नहीं बट ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। केस डिफर करके बोलूं तो सपोज तुमने अमेजोन से कोई चीज मंगवाई, और उसका रिटर्न डे पॉलिसी था 15 डेज का। तुमने 15 डेज के अंदर रिटर्न नहीं किया तो वो क्या समझेगा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। या फिर तुमने कुछ बोला नहीं कि मैंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, लेकिन 13th डे पे तुमने उसको किसी और को बेच दिया, मतलब ही तुमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर है, पक्का। अब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब यहां पे होगा कम्युनिकेशन, ऑफर का भी और एक्सेप्टेंस का भी। अभी देखना है, वो तो पापा को बोल बेटा, क्योंकि तू छोरी तो है नहीं कि तेरा नाम बदल सके। हाँ, एन बोला तो पी वाले भड़क गए, अलग ही ले हो गया। तेरे को करना है कर दे, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, एग्जाम्पल तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ईमन की फोन है, अच्छा उठा ना, बोल मैं पूजा बोल रही हूँ, बात तो हेलो। कंसिडरेशन का नाम क्या था, क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तुम्हारे ऐसे उदास चेहरे देख के मेरे को कुछ मजा नहीं आ रहा है। क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न। हाँ देखो, कंसिडरेशन क्या है, सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन के हिसाब से एनालिसिस पढ़ते हैं। पहला है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। इट इज ऑल्सो, कंसिडरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ऐसा थोड़ी होता है, कंसिडरेशन कुछ करने की बात है तो कंसिडरेशन कुछ ना करने की भी बात है। कैसे, करेक्ट। सपोज कुछ करने के लिए अगर मैं पैसा दूं, भाई तू मेरे को माल बेच, मैं तेरे को पैसा देता हूं, दैट इज कंसिडरेशन। तू उसको माल नहीं बेचेगा इसके लिए मैं तेरे को पैसा देता हूं, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कुछ करने के लिए पैसा देना वो भी कंसिडरेशन, और कुछ ना करने के लिए देना, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। Consideration must be at the desire of promiser. Consideration must be at the desire of promiser. Consideration may move from promisee or any other person. मतलब
सर एक बात बताना, कल जाके अगर मैं मर गई तो आप जो मुझे पैसे देने वाले थे वो मुझे ना देते हुए मैंने जो नॉमिनी दिया है आपको लिख के उसको पैसे दे देना. कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है, फेमस केस लॉ, याद रखना है, पढ़ने नहीं आ गया. कंसिडरेशन में भी पास्ट, कुड बी प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट कैसे हो सकता है, पुरानी उधारी ले लिया. प्रेजेंट कैसे हो गया, ओवर द काउंटर सेल हो गया. फ्यूचर कैसा हो गया, एडवांस देकर रख दिया, माल बाद में बेचना. कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, कुड बी प्रेजेंट, कुड बी फ्यूचर. कोई बात नहीं, ग्रेविटी है, टेस्ट होनी है, जो भी चीज ऊपर से नीचे फेंकेगी वो जानी है, कोई बात नहीं, तू जाने दे. कोई बात नहीं, ले लेगी वो बाद में, तू सामने देख. टाइला मत फोड़ना. Consideration must move at the desire of promisor. Example, R saves SS goods from fire without being asked to do so. R cannot demand any reward for his service as the act was done voluntarily. Consideration must move at the desire of promisor. Promisor को देना है तो देगा, नहीं देना है नहीं देगा. वो बोलेगा मैंने तेरी सामान की रक्षा किया, तेरे सामान को बचाया, उसके पैसे दे. किसने बोला? मैंने वो जलाने के लिए डाला था, पुराना सामान था. तो उल्टा बुझाने का खर्चा उल्टा ऊपर से तूने लगा दिया, मेरे को नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है. सेकेंड, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. मेरे को ना देते हुए किसी और को पैसा दे दो. एग्जाम्पल, एन ओल्ड लेडी, एकदम बूढ़ी औरत, एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर. डॉटर मतलब बेटा. विद द डायरेक्शन, क्या बोलिए, आओ क्या समझते हो? 25 फरवरी को बताऊंगा, 2020 को. हाँ चल, तुम्हारा रिजल्ट है डोबड़ो CS का. हाँ तुम्हारा जल्दी आता, तुम्हारी एग्जाम भी जल्दी होती है. An old lady made a gift of her property to her daughter with the direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. Annuity मतलब अब तो समझता ही होगा. Annuity, sinking fund, depreciation. अच्छा, annuity, sinking fund, annuity method. पर मंथ आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसको देते रहना. मेरे पास में आने वाला पैसा है बट मैं मेरे नहीं लेते हुए किसी और को ट्रांसफर करने के लिए बोल रही हूँ. That is also allowed. The daughter did not, however, pay the annuity to the uncle, pay the annuity, and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. ठीक है. Can third party या stranger to the contract can sue? No, but stranger to the consideration can sue. स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्ड पार्टी आके मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में पैसा किसी और को मिलने वाला था, उसको अगर पैसा नहीं मिला तो वो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर तो है बट कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है, कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर नहीं है. तो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू. उसके भी कुछ एक्सेप्शन है कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी कोई सू कर सकता है. 12वीं वालों, सू मतलब सूट फाइल करना. एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. A pays 5,000 to B and B promises to deliver him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed, whereas the consideration promised by B is executory. क्योंकि अभी तक उसने पे नहीं किया है तो वो डेफिनेटली सूट तो फाइल कर ही सकता है. मैंने तो मेरा काम कर लिया ना, तुमने मेरे को फीस नहीं दिया तो मैं तो कंसिडरेशन के ऊपर तुमको सूट फाइल करूंगा. ठीक है. कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, कुड बी प्रेजेंट, कुड बी फ्यूचर. आई होप इसको समझाना नहीं पड़ता. पुरानी उधारी को लाके दे सकता है आपको. करंट अगर आपकी कोई फीस पेंडिंग है तो आप दे सकते हो और आप एडवांस जमा करवा सकते हो. कंसिडरेशन कुड बी पास्ट, कुड बी प्रेजेंट, कुड बी फ्यूचर. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तुमने अगर गोल्ड किसी अपने फ्रेंड से 5 रुपए में खरीदा, गवर्नमेंट को इससे कोई आपत्ति नहीं है. कंसिडरेशन कुड बी इनएडिक्वेट बट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर.
फोकट में नहीं होना चाहिए सर। तो कंसिडरेशन अगर गिफ्ट दिया तो दैट इज एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन, बट आइडियल केसेस में कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्लियर? परफॉर्मेंस ऑफ वन विच इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जैसे कि आप एक पुलिस वाले के पास में गए, मतलब पहले मैंने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में मैं इसको बोला था, प्रेरणा को उठा के लेके कहा है सलोनी, उसको मिली नहीं। फिर और दूसरों को जनरल ऑफर दिया, जो भी लाके देगा उसको एक टेस्ट माफ करूंगा, तो भी हुआ नहीं। फिर मैं पुलिस के पास में गया, पुलिस वाले ने बोला कि ठीक है हम ढूंढ के लाके दे देंगे। मतलब जैसे तो आपको कैंप एरिया में ढूंढना है, शाम के टाइम पे मिल जाएगा ये प्राणी वहां पे आपको।
तो अगर मैं इस चीज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए गया तो तहसील वाला इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करेगा, बोलेगा सर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये सोशल मैटर है या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, दैट टू विदाउट कंसिडरेशन, इज इट वैलिड? उसके लिए कंडीशन क्या? सबसे पहला इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड, इट शुड हैव अ नियर रिलेशन। थर्ड, इट शुड बी इन राइटिंग। और फोर्थ, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, ठीक है। फिर एक होता है कंपेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है विदाउट कंसिडरेशन तो भी चलेगा। मतलब कैसा? जैसे अगाऊ धंधे बहुत लोग करते हैं, जैसे अक्षय, उसको ऐसे रास्ते से जा रहा था, उसको दिखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत है जो सर पे इतना बड़ा वेट लेके चल रही है, तो उसके पास में गया और उसको बोला कि एक काम करो, ये मेरे को दे दो, मैं उठाता हूँ, शक्ल देखो। उसने उठाया, 10 कदम चले, रख दिया, बोले भाई साहब रख लो, तुम ही जाओ, ठीक है। अब इस चीज के लिए उसने उससे पैसे मांगे, बोले कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, मैंने ऑफर दिया, तूने एक्सेप्टेंस दिया, ला कंसिडरेशन। तो जो रखा था वो तो रखा, बाद में चप्पल से मार खाया वो अलग। तो बोले ये तो गलत है, हमको तो सिखाया था सर। सेकंड, कंपेंसेशन फॉर द पास्ट बट वॉलंटरी, द वर्ड इज वॉलंटरी सर्विसेज। ये सर्विसेज उसको देने के लिए उसने बोला था क्या? कूली है क्या वो? नहीं ना। मजदूर है क्या? तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है, इसके लिए कंसिडरेशन नहीं दिया तो भी चलेगा। फोर्थ, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट मतलब डेप्ट नहीं रहे, अब तेरे को लेना पड़ेगा क्या डेप्ट के लिए? जान पूछ के बोला, अच्छा हाँ, जो बैड डेट्स जो मेरे डूबत खाता है। एग्जाम्पल, डूबत खाता, ओ ताशे वाली, रुकना एक सेकंड। एग्जाम्पल, ए इज इंडेटेड टू सी फॉर ₹60,000। A is intended to C for 60,000 but the debt is barred by the limitation act। एक एक्ट होती है लिमिटेशन एक्ट जो CS एग्जीक्यूटिव वालों को ही है, तुमको नहीं है। A signs a written promise now to pay 50,000 in final settlement of the debt। This is contract without consideration but it is also enforceable। कॉन्ट्रैक्ट तो किया लेकिन पैसा दिया क्या? प्रॉमिस टू पे, दिस इज ऑल्सो एनफोर्सिएबल। फिर एजेंसी, नो कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, मैं एजेंट भी उसको बना ही सकता हूं, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के लिए क्या कंसिडरेशन होता है? वो हिसाब से तो कल मेरे को ये मंगवाई बुलाएगी पार्टी में ईशा, ऐसे में उम्मीद रखता हूं जो एकदम गलत है। स्टिल मैं इसके पार्टी में पहुंचा, इसको एक गिफ्ट दिया, उसके बाद में 500 रुपए मांग लिए। क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, पैसा नहीं दे सकती तो रिटर्न गिफ्ट दे, नहीं चलेगा है। पार्टी गिफ्ट थोड़ी हुआ, पार्टी के लिए तो मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तो गिफ्ट के बदले में तो कुछ आना चाहिए। सिक्स्थ इज बेलमेंट। बेलमेंट मतलब, अबे विल नहीं है वो, बेलमेंट है। बेलमेंट, बेलमेंट, बेलमेंट मतलब क्या? अरे तुमको पढ़ रहा था, मैंने भूल भी गए। गैराज में गाय रखी हुई थी, किसका तबेला था? अक्षय का। अक्षय अपना तबेला था, उसमें अपने पास में पूरे 4 भैंस थे। 2 ही थे क्या? खरीद लिए उसने 2 तब से अभी तक में, तुमको क्या दिक्कत है? 4 भैंस थे, उसको 1 महीने के लिए बाहर गांव जाना था, तो उसने अपनी भैंसे मीर के गैराज में पार्क कर दी। जब वापस आया तो 4 भैंस वापस लेके गया और मीर बोलता ला पैसे ला। बोले काय के? बोले मेरे पास में रखा, जबकि खर्चा उसने कुछ भी नहीं किया था, तो देना चाहिए क्या? उसके ऊपर है, उसको देना है तो देगा, नहीं देना है नहीं देगा। दिस इज बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आया ध्यान में। एंड लास्ट इज चैरिटी। चैरिटी दान करना, या तुमने दान किया बाद में उससे पैसे ले लोगे, क्या मतलब? कौन सा दान था ये? चैरिटी। इन केसेस में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला डाउट है। अच्छा
टाइम बार डेट, तेरी फीस थी 40,000 रुपए, तूने चुप रहना, तेरी फीस थी 40,000 रुपए, मैंने तेरे को बोला कि 40,000 का फीस पे कर देना, तूने बोला ठीक है कर दूंगी, तूने नहीं किया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, फीस अभी भी पेंडिंग है, मैंने उसके ऊपर ब्याज लगा दिया, मैं तो मारवाड़ी हूं, 40,000 पे ब्याज लग लग के वो पहुंच गई 70,000 पे, मैंने तेरे को बोला अब तेरी फीस ड्यू है 70,000 रुपीज, तो तूने बोला कि सर मैं 70,000 तो नहीं दूंगी, एक काम करते हैं अपन एग्रीमेंट करते हैं, और वो टाइम बार्ड होगी, टाइम बार्ड मतलब एज पर लिमिटेशन एक्ट, आपकी कोई भी लाइबिलिटी है तो आप 36 महीनों के अंदर उसको रिकवर करना चाहिए, आपने नहीं किया तो वो लाइबिलिटी छूट गई, मतलब फिर आप 36 महीने के बाद में उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। तो एज पर लिमिटेशन एक्ट तूने 3 साल तक नहीं दिया तो मैं अपना राइट छोड़ चुका हूं तेरे ऊपर केस करने का, फिर भी तू एक बार आई और तूने आने के बाद में बोला कि सर कोई बात नहीं, मैं 70 तो नहीं आपके 40,000 रुपए दे दूंगी, और तूने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं आपके 40,000 रुपए भर दूंगी, और तूने नहीं भरा तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट तेरे ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं? कैसे? इट इज टाइम बार्ड डेट, और इसमें कंसिडरेशन तो कुछ हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बट कंसिडरेशन क्या था? कुछ भी नहीं, तो भी चलेगा। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ टाइम बार्ड डेट, एक्सेप्शन ऑफ नॉट कंसिडरेशन है। देन पक्का? और कुछ डाउट?